हेलो बच्चों, चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं एक नए टॉपिक पर बात। और आज की बात होगी हमारी एसटीटी सिस्टम में काउंटर करंट मैकेनिज्म की। बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आता है, कठिन है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए, दो बातें यहाँ पर सबसे पहले समझनी पड़ेंगी। पहली बात क्या समझनी है कि ये काउंटर करंट है क्या, और दूसरी बात बेटा यहाँ पर यह समझनी पड़ेगी कि इसका यूटिलाइजेशन किडनी के द्वारा क्यों किया जा रहा है। आखिर किडनी में यूरिन फिल्टरेशन के समय इस टर्म का यूज क्यों किया गया है। तो जैसा कि आपको बता रहा हूं मैं, काउंटर करंट में एक शब्द है काउंटर। इस काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। इसका मतलब है अपोजिट। और बेटा करंट का जो मतलब है, करंट का मतलब है फ्लो, बहना। अब इस बात से क्या मतलब हो गया, जैसे एक ट्यूब है, ये कोई भी एक ट्यूब है इस तरीके से, और इसी के पैरेलल एक दूसरी ट्यूब ये है। जब दो पैरेलल ट्यूब के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फ्लूइड, जरूरी नहीं है ब्लड, कोई भी फ्लूइड इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और दूसरे ट्यूब में फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार दो ट्यूब में दो पैरेलल ट्यूब में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड के फ्लो को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया कि काउंटर करंट का मतलब क्या है। काउंटर करंट का सिर्फ मतलब है दो बराबर रखी हुई नलिकाओं में द्रव का विपरीत दिशा में बहना। अब दूसरी बात जो मैंने कही थी कि यह किडनी में इस तरीके की जो व्यवस्था है वो क्यों हो रही है। ये इस मैकेनिज्म के द्वारा यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है। मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। mechanism help to maintain concentration gradient। निश्चित स्थानों की सांद्रता को मेंटेन करने के लिए, और वो निश्चित स्थान भी पूछे जाते हैं, कहां पर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है। इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्लियर हो गया। दूसरी बात एक और समझ लो कि किडनी में हमने दो प्रकार की नेफ्रॉन आपको बताई थी। एक थी कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी थी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स।
तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बेटा जो है वो केवल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होती है। कंप्लीटेड ओनली इन जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स तो यह मैकेनिज्म कब होगी? जब वाटर की स्ट्रेस कंडीशन होगी, जब शरीर में जल की सांद्रता कम होती तब ऐसा होता है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यूरिन को कंसंट्रेशन, यूरिन को सांद्रित करना या यूरिन को कंसंट्रेट करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। जो 180 लीटर छन के आया था बेटा, आया था ना, उसको हम इनिशियल फिल्ट्रेट कहते हैं। यहां मात्रा से मतलब नहीं है 180, यहां मात्रा से मतलब नहीं है। किससे मतलब है कि यूरिन की जो सांद्रता है जो छन के आया उससे 4 गुना ज्यादा गाढ़ी यूरिन होती है। एक बार फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। जो इनिशियल फिल्ट्रेट था उससे 4 टाइम कंसंट्रेट यूरिन फॉर्म होती। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बताते हैं कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म काम कैसे करता है। अब बेटा काउंटर करंट आपको जैसा कि मैंने बताया कि जब किसी 2 पैरेलल पाइप में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके लिए हम लोग काउंटर करंट टर्म का यूज करते हैं। किडनी में कितने काउंटर करंट हैं? किडनी में काउंटर करंट है 3। अब आप सोच रहे हो कैसे? चलो पीछे देखो हमारे साथ। ये क्या है? इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ये हिस्सा क्यों डिसेंडिंग क्यों है? क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन यहां से हुआ, अब ये इनिशियल फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है कि फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है। जब फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर हुआ? तो पहला काउंटर करंट ये है आपका। पहला काउंटर करंट इसे कह सकते हैं क्योंकि लूप ऑफ हेनले के, यहां पे आप देखो, लूप ऑफ हेनले के दोनों भुजाओं के बीच अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो पहला काउंटर करंट तो ये हो गया। दूसरा काउंटर करंट देखिए अब आप, दूसरे में क्या हो रहा है? ब्लड जो था वह एफरेंट से अंदर गया, यहां से फिल्टर हुआ, इफरेंट से बाहर आया और बाहर आकर के ये वासा रेक्टा इस प्रकार से ऐसे, इसमें ब्लड नीचे की ओर आ रहा है ऐसे, और इसमें ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो दूसरा हमारा हो गया, ये क्या है, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब देखिए, एक तो आपका ये है अपोजिट डायरेक्शन, तो पहला काउंटर करंट तो ये हो गया। दूसरा काउंटर करंट क्या है, ये और ये। तीसरा काउंटर करंट भी है एक, और वो कहां है, तीसरा काउंटर करंट है ये जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच है। यहां भी देखो, यहां ऊपर की तरफ जा रहा है फिल्ट्रेट, तो ब्लड नीचे की तरफ आ रहा, क्लियर हुआ। यहां फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा, तो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा। तो इस तरह से हम देखें अगर, तो किडनी में 3 काउंटर करंट है, 3 अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड और फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है। अब ये सब हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए आगे बढ़े। देखो, आपको बताया गया था कि किडनी में 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा बेटा इसका कहलाता है कॉर्टेक्स, ये हिस्सा, इस हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन में हमारा बोमेन कैप्सूल्स, पीसीटी, डीसीटी ये पोसेट होता है। दूसरा हिस्सा आपको बताया गया, ये इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मेडुला। और नीचे क्या है, ये डीप मेडुला है, राइट। अब किडनी का वो हिस्सा, कौन सा हिस्सा, जिसमें सारे नेफ्रॉन स्थित हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला कहते हैं। यहां पर भी फ्लूइड है, इसे इंटरस्टिशियम कहते हैं। ये पूरा यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, एक मीडियम है यहां पर, ये खाली स्पेस नहीं है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, यानी अंतराली द्रव। अंतराली द्रव ये कहां पे है, ये किडनी में है, जहां पर ये सारे पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, इन सब की अपनी अपनी ऑस्मोलरिटी है, अपनी अपनी ऑस्मोलरिटी है। यहां पर इसकी ऑस्मोलरिटी जो होती है वो 300 है, यहां पर करीब करीब 600 है, और यहां पर ये ऑस्मोलरिटी 900, और फाइनली यहां पर आते आते ये 1200 हो जाती है। सारा खेल इस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का है। अब यहां से शुरू होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म, मैकेनिक्स। देखो, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कि यहां पर कितनी है इसकी ऑस्मोलरिटी, 300। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है, नेफ्रॉन की जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। अब भाई साहब ये क्या कर रहा है, यहां से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, यहां से भी पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, और पानी निकल रहा है, और पानी निकल रहा है, ऐसे पानी निकलता चला जा रहा है। जिसकी वजह से जितना पानी निकलता जाएगा, उतने इस फिल्ट्रेट में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जब इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इस फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाएगी, यानी ये गाढ़ा होता जाएगा। यहां पर 300 थी, यहां पर मान लेते हैं कि 500 हो गई, यहां पर ये 600 हो गई, यहां पर ये 900 हो गई,
और यहां पर आते आते ये 1200 हो गई। क्यों 1200 हो गई? क्योंकि यहां से पानी निकल रहा था। क्लियर हुई इतनी बात? अब चलिए दूसरी तरफ, जब यही फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले की जो असेंडिंग लिम्ब है जिसमें फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा? ये वाला जो ट्यूब है ऊपर की तरफ, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। तो अब क्या हुआ यहां पर देखो, यहां से NaCl बाहर आ गए, NaCl बाहर आ गए, NaCl बाहर आ गए, NaCl यानी इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरीके से बाहर आते। स्वाभाविक था कि यहां से पानी निकाल लिया था, पानी निकाल लिया था ना, जिसकी वजह से यह गाढ़ा हो गया था। तो बढ़ क्या गया था? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल लिए जाए तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा पतला, और इसीलिए इसकी सांद्रता वापस से कैसी स्टार्ट हो जाती है? नीचे से ऊपर की तरफ। यानी अब जैसे जल यहां पे निकला तो जल के निकलते इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1000 हो गया, फिर ऊपर गए तो ये 900 हो गया, और ऊपर गए तो ये 600 हो गया, और गए तो 500, फिर निकल गया तो 300। अब देखिए ऑस्मोलरिटी यहां पर आते आते फिर से इसकी भी 300 हो गई, इसकी भी 300 हो गई, यानी इंटरस्टिशियम और नेफ्रॉन का जो ऑस्मोलरिटी थी वो बराबर हो गई, यानी दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक हो गए। क्लियर हुआ? अब ये देखो यहां से ऐसे आ रहा, जब तक ये इस ट्यूब में रहेगा तब तक इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जैसे ही ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आएगा वैसे ही इसको बेटा हम बोलते हैं यूरिन। तो ये यहां पर यूरिन हो गया। तो सारा प्रोग्राम जो था वो इस फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने का था। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब देखिए, एक तो आपने ये काउंटर करंट देखा, अब दूसरा काउंटर करंट जरा देखिएगा। इधर क्या हो रहा है कि जो NaCl यहां से निकाले गए वो ये जो वाटर रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब है इसके द्वारा वापस ले लिए जाते हैं। ऐसे किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के द्वारा रिलीज किए गए थे वो इलेक्ट्रोलाइट अब डिसेंडिंग आर्म के द्वारा, कौन सी डिसेंडिंग आर्म? वाटर रेक्टा की डिसेंडिंग आर्म के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं इस तरीके से। ऐसे अब देखिए यहां पर फिर एक प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। क्या क्रिएट हो गई प्रॉब्लम? कि ये जब इलेक्ट्रोलाइट्स इंटरस्टिशियम से होते हुए ब्लड के द्वारा गेन किए गए या वाटर रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा गेन किए गए तो ये गाढ़ा हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात थी कि इसका भी यहां पर 300 थी, ऑस्मोलरिटी इसकी यहां पर 300 थी, तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स को ले रहा तो इसकी भी 1200 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई बोलो? तो ये क्या करेगा? ये करेगा, ये डिसेंडिंग की बात की, अब असेंडिंग देखो इसका क्या कर रहा है। असेंडिंग इसका ये करेगा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले ने वाटर को निकाला था उस वाटर को ये फिर से गेन कर लेगा इस तरीके से, ऐसे वाटर को गेन करेगा बेटा। देखा आपने इस तरीके से। तो ये 1200 से जैसे गेन करेगा फिर कितनी हो गई? 1000 हो गई इसकी ऑस्मोलरिटी ब्लड की। फिर क्या हो गया? यहां पर 900 हो जाएगी, फिर कितना? 600 हो जाएगी, और ऊपर चलो तो 500 हो जाएगी, और फिर यहां आते आते इसकी 300 ऑस्मोलरिटी हो जाएगी। कुल मिलाकर के तुमने एक चीज देखी कि यूरिन कंसंट्रेट हो गई,
न इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलरिटी कहीं चेंज होने दिया गया, न ब्लड की ऑस्मोलरिटी कहीं चेंज होने दिया गया। यही था काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसमें एक बात और ध्यान से सुनिए, कुछ मात्रा में यहां से यानी कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा कुछ मात्रा में यहां से जल एस और यूरिया को भी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए निकाला जाता है ऐसे यूरिया को। ठीक है, अब ये यूरिया जाती कहां है? ये यूरिया यहां से चल करके फिर इसमें आती है कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और यूरिया ये गई और ऐसे यहां पर एक यूरिया साइकिल बन जाता है। कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए यहां से यूरिया निकली और निकल करके असेंडिंग लिम्ब में गई और असेंडिंग लिम्ब से फिर वापस आ गई। तो इस प्रकार बच्चों इस पूरे काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपने सारी बात समझ ली, मोटी मोटी बातें समझिए। अपोजिट डायरेक्शन में जब ब्लड फ्लो मतलब कोई भी फ्लो होता है तो काउंटर करंट कहते हैं। इसका यहां पर काम क्या था, यह मैकेनिज्म किडनी में क्यों चल रही? यह इसलिए चल रही बेटा कि दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जो किडनी का मेडुलरी रीजन है, उस मेडुलरी रीजन में जो अंतराली द्रव है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखना, साथ ही साथ और क्या करना था इसका काम था यूरिन को कंसंट्रेट करना। क्लियर हो गया? यहां पर अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, असेंडिंग लिम्ब के द्वारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज किए गए थे वो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा कलेक्ट किए गए। जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रिलीज किया गया था वो वाटर असेंडिंग वासा रेक्टा के द्वारा रिसीव किए जाते। तो इस प्रकार सारी बात क्लियर हो चुकी है। आपको भी मजा आएगा। एक बार में बेटा ना आए तो जरूर इसको 2 बार देखिएगा, क्योंकि कई बार कोई चीजें एक बार नहीं आती। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।